एवरीवन दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं भगवान नाम की महिमा के बारे में। और ये भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप नाम जप करें कि बहुत ही कम समय में आपको भगवान नाम की महिमा और शक्ति के बारे में अनुभव हो सके। कई लोगों के ये सवाल मन में होते हैं कि हम तो एक साल से नाम जप कर रहे हैं लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हमें कई वर्ष हो चुके हैं नाम जाप करते हुए भगवान का, लेकिन हमें कभी कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। क्या शक्ति होती है, क्या महिमा होती है भगवान नाम की, तो आपको मैं बता दूं सारे वेदों का सार ही भगवान का नाम है। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन लोगों ने कई कई सालों तक साधना की है, लेकिन अंत में जब बात आती है विश्राम की तो उन्हें विश्राम जो मिला है वो भगवान नाम पे ही आकर के मिला हुआ है। इसलिए भगवान नाम की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है और इसका अनुभव हमें तभी होगा जब हम एक स्थिति के अनुसार नाम का जप करेंगे। आप क्या करते हो, आप 2-4-6 माला घुमाई नाम की, महीने 2 महीने आपने नाम जप किया, उसमें आप गलत आचरण पाप वगैरह करते हो और फिर आप ये चाहते हो कि हमें भगवान के नाम की महिमा का अनुभव होने लगे, तो आखिर वो कैसे होगा। इसलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से रहनी सहनी के द्वारा हमें नाम जप करना चाहिए ताकि भगवान नाम की शक्ति और महिमा का अनुभव हमें अपने जीवन में बहुत कम समय में होने लगे। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का होगा। अपने कीमती समय से 10-15 मिनट निकाल के इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो यानी कि ये 15 मिनट आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर ना बदले तो जैसे आप पहले रह रहे थे वैसे तो आपको फिर भी चलना है, लेकिन हो सकता है मे भी ये 15 मिनट आपकी लाइफ को बिल्कुल भी चेंज कर दे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी मैं अपडेट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर प्यारा सा एक लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सके और कमेंट में जय श्री राधे लिख करके अपना एक पुण्य और बढ़ा सके। चलिए वीडियो में बने रहिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से ये सृष्टि रची गई है उसके पहले से भगवान नाम की महिमा चली आई है। जिसने भी भगवान नाम के सहारे को पकड़ा है उसका जीवन उसने परम पद को प्राप्त किया है। भगवान ने जब जब अवतार लिया तब तब अवतार लेके कुछ ही लोगों को परम पद दिया है, लेकिन भगवान के इस नाम ने पता नहीं अनंत कितने लोगों को तार दिया है, कितने लोगों को परम पद प्रदान किया है। इसलिए आप इसी वर्तमान में ही भगवान नाम की महिमा को, चमत्कार को देखना चाहते हैं तो गलत आचरण को त्याग करके तब आप नाम जप करिए। आपको बहुत जल्द आपको महसूस होगा कि नाम आपका सिद्ध होने की स्थिति पर आ गया है। अब सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ लेना है कि हमें किन लोगों से बच के चलना है, क्योंकि भगवान का नाम जपना बहुत मुश्किल बात है। उससे ज़्यादा मुश्किल है उस जाप को, अपने उस नाम को बचाना, और बचाने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल है उसको पचाना। अगर आपने नाम को जप लिया किसी तरीके से, उसके बाद में उसको बचा लिए, बचा के अगर आप उसे पचा ले गए तो समझ लो आपका नाम सिद्ध हो जाएगा। और यही कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो साथ है, हमारा जो संग है, कुछ ऐसे लोगों के साथ होता है जो लोग अर्थवाद की बात करते हैं। अब अर्थवाद की बात का मतलब मैं आपको अर्थ समझा दूं। जो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अरे ये सब तो पंडितों का किया हुआ है, लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। अगर ऐसा करने से या भगवान का नाम लेने से ऐसा हो जाए तो फलाने की किस्मत पलट गई होती, वो ऐसा बन गया। ये बकवाद करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे और ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस बना के रखना, ऐसे लोगों का संग आपको बिल्कुल नहीं करना। ये आपको नाम से विमुख कर देंगे, क्योंकि जैसे लोगों का आप संग करोगे, जैसी संगति होगी वैसे ही असर व्यक्ति पर आने लगता है। क्योंकि अब हर कोई व्यक्ति जो है चंदन का पेड़ तो बन नहीं जाएगा जिसपे करोड़ों सर्प भी लिपटे रहे लेकिन वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। तो मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता। आप जैसी संगति में रहोगे वैसी प्रभाव आपके जीवन पे आने लगता है। इसलिए ऐसे अर्थवादी लोगों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो ये लोग आपके भजन को नष्ट कर देंगे। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो लोगों के अंदर ये अहम होता है कि वो भगवान का नाम ले रहे हैं या भगवान को उन्होंने चुना है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल और बेवकूफ़ी है। भगवान को आपकी चुनने की सामर्थ्य नहीं है।
भगवान स्वयं मनुष्यों को चुनते हैं कि किसको अपनी भक्ति में लगाना है, और भगवान की कृपा, भगवान के प्रेम, भगवान आपको कितना प्यार करते हैं ये आप भी नहीं जानते हैं। आप, हम और सांसारिक लोग हैं, हम लोगों की लगता है, हम लोगों ने जो इस संसार में प्रेम देखा, स्वार्थ वाला प्रेम, जो एक दूसरे से स्वार्थ को दर्शाता है, क्योंकि बिना स्वार्थ के यहाँ प्रेम है ही नहीं, क्योंकि ये दुखालय है। भगवान ने स्वयं कहा है कि ये जो है ये मृत्यु लोक है, यहाँ दुख के अलावा सुख है ही नहीं, परम सुख जो है वो भगवान में ही है। तो भगवान हमें इतना प्यार करते कि वे हमें अपना नाम लेने का अवसर दे रहे हैं, और इस नाम में ही सब कुछ है। नाम की शक्ति का अनुभव जिस दिन आपको हो जाएगा, आपका रोम रोम नाम में ही डूबा रहेगा। और मैं आपको इसी के साथ बता दूं कि जो लोग पल पल में अपना स्वभाव, अपना नेचर बदलते हो, जो पल भर में भगवान को गाली दे दे, जो पल भर में संतों की निंदा कर दे, जो पल भर में उल्टी सीधी बात बकवास अपने पारिवारिक जनों से कर दे, ऐसे लोगों की अगर आप बात मानोगे तो निश्चित तौर पे आपका भजन जो है नष्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों के बगल में बैठने से आपके सुकृत, आपके पुण्य जो हैं वो सारे नष्ट हो जाते। तो ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस बना के रखना, ऐसे लोगों का संग आपको बिल्कुल भी नहीं करना, और ना ही ऐसे लोगों की बात माननी है। आपको सिर्फ अपने नाम के बल से चलना है और आश्रित रहना अपने प्रिय प्रीतम के, या जिस भी इष्ट की आप आराधना करते हैं उन इष्ट के ही शरणागत आपको रहना, और उनके नाम बल को ही आगे रख करके चलना है। निश्चित तौर पर आपको नाम की शक्ति का अनुभव इसी वर्तमान जीवन में ही होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये लगता होगा कि मैं इतना ज़्यादा भजन कर रहा हूं, मुझे भगवान के नाम की शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा, मैंने इतना समय व्यतीत कर दिया नाम जप में, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। ये आपकी भूल है। पहली चीज़, आप जब सूट बूट में घर से निकलते हैं, अगर आप गृहस्थ में हैं, विरक्त लोगों की स्थिति अलग होती है, मैं गृहस्थों की बात कर रहा हूँ, आम मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। अगर आप घर से सुबह निकलते हैं अपने काम पर, तो आप अपने सूट बूट पे निकलते होंगे, फील्ड का वर्क हो या फिर ऑफिस का वर्क हो, आप रहते होंगे किटकैट। उसके बाद जब भोजन करने का समय आता है, तो जिन जूतों या चप्पल को आप पहन करके शौच आदि क्रिया में गए थे, उन्हीं जूते या चप्पल को धारण किए हुए ही आप भोजन पाते हैं। तो आप एक तो पूर्ण रूप से अशुद्ध हैं, ये चीज आप क्लियर मान लीजिए, क्योंकि जब आपने लघु शंका की तो उसकी जो छिट्टियां होती हैं वो आपके शरीर पर पड़ी, क्योंकि आजकल तो फैशन हो गया है खड़े होके लघु शंका करना, ठीक है। तो आप खड़े होकर टॉयलेट करेंगे तो उसकी छिट्टियां आपके ऊपर आएंगी। वही जूते या पादुका आप धारण किए हुए ही कहीं, मान लीजिए रेस्टोरेंट में, किसी होटल में बाहर खड़े होकर भी खाते हैं, या टेबल पे बैठ के भी आप खाते हो यार, तो आप अपने पैर से अपने चप्पल, अपने पादुकाओं को दूर नहीं करते हो। जबकि भोजन करने की एक स्थिति होती है, आपको जमीन पर बैठकर एक आसन के ऊपर आपको विराजमान होना, पलथी लगा करके, उसके बाद में भगवान को सर्वप्रथम प्रणाम करके फिर उसको प्रसादी रूप में आपको ग्रहण करना होता है। और को करना क्या है, मैं आपको बता, जब भी आप शौच के लिए जाते हैं, मान लीजिए टॉयलेट के लिए जाते हैं, आप पानी लेकर के जाएं। अगर आप शौच के लिए गए हैं तो आपको क्या करना है, अगर सर्दियों का समय चल रहा है तो आपको आधे धड़ से स्नान करके बाहर निकलना है शौच करने के बाद, और जो वस्त्र आपने धारण किए थे उन वस्त्र को, यानी कि कपड़ों को आपको चेंज कर लेना है। उतने ही कपड़े आप पहन के अपने बाथरूम में जाएं, आजकल तो व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई सब जगह, उतने ही कपड़े धारण करें जिनको आप चेंज कर सकें। इतने ज़्यादा कपड़े पहन के ना जाएं कि जिनको आपको वापस आके पहनना पड़े, क्योंकि वो वस्त्र भी अशुद्ध हो जाते हैं जब आप शौचालय के अंदर जाते हैं। तो आपको करना क्या, अपने बाथरूम के अंदर जाते वक्त उतने ही कपड़े पहनने हैं नियमित, ठीक है, कम से कम कपड़े आपको पहनने। दूसरी चीज़, आपको हाफ बॉडी से बात कर लेना है, स्नान कर लेना है। साथ ही अगर गर्मियों का दिन है तो आप जितने बार शौचाचार के लिए जाएंगे उतने बार आपको नहा करके पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के आना है, तभी आपके अंदर जो विचार हैं वो भी शुद्ध बने रहेंगे। क्योंकि आप जब शौच क्रिया करके बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है मैंने साबुन से हाथ धो लिए, मैं शुद्ध हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते, और उसी अशुद्धता के साथ जिन जिन चीज़ों में आप हाथ लगाते वो सारी चीज़ें अशुद्ध हो जाती। और आप जब भी भोजन करें तो जूते और चप्पल अपने उतार करके पलथी लगा करके भोजन करिए। बाहर आप रहते हैं, प्रयास ये करिए कि अगर जिन जूते चप्पल को पहन करके आपने शौच आदि क्रिया की है तो उनको पहने हुए आप भोजन ना करें, वरना
आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब आप अशुद्ध चीज़ें पाएंगे तो वैसे ही आपके विचार होंगे, वैसे ही आपकी बुद्धि होगी। नाम जप का प्रभाव कभी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपका कल्याण जरूर होगा, क्योंकि जितने बार भी आपने भले ही मन या बेमन से जैसे भी नाम लिया है, तो नाम आपका कल्याण तो करेगा ही, क्योंकि नाम सदैव ही कल्याणकारी रहा है जब से सृष्टि की रचना हुई है, क्योंकि भगवान के नाम से सदा ही लोगों का कल्याण ही हुआ है। तो ना आपका कल्याण तो होगा, लेकिन आपको वो गति नहीं प्राप्त होगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें शुद्धता का व्यवहार करना बहुत जरूरी है। रहन सहन में हमारे चेंजमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, आप नाम जप अगर करते हैं और नाम जप करने के साथ अगर आप व्यभिचार की क्रिया करते हैं किसी के साथ भी, अगर आप पुरुष हो या स्त्री, दोनों में से कोई हो, दोनों पर ही ये चीज़ें लागू होती हैं। व्यभिचार आप करेंगे, किसी को अभद्र शब्द का इस्तेमाल करेंगे किसी के लिए, किसी के अंदर आप दोष दृष्टि करेंगे, किसी माता या बहन के अंदर आप भोग विलास की दृष्टि से देखेंगे या ऐसे विचार अपने अंदर उत्पन्न करेंगे, इन सब चीज़ों से को अगर आप करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, कभी जीवन में आपको भगवान के नाम की शक्ति का अनुभव नहीं हो सकता है। इन सारी चीज़ों को त्याग कर एक अच्छे रहनी के साथ रहते हुए भगवान के नाम का अगर आप जप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही कम समय में भगवान के नाम की शक्ति का अनुभव होने लगेगा। और जिस दिन आपको अनुभव होगा, आंख से आपके आंसू अपने आप बहने लगेंगे और आप जोर जोर से चिल्ला करके भगवान के नाम को जब भी पुकारेंगे, चिल्लाने का मतलब ऐसे नहीं, जब आप चिल्लाओगे जोर से, जब भगवान का नाम लोगे तो गले की आपकी नस फूल जाएगी, और जब ये नस फूलेगी और आप जब पुकारोगे अपने इष्ट को, तो आपकी आंखों से स्वतः ही आंसू, वो प्रेम के आंसू होंगे जो बहने लगेंगे, क्योंकि वो आंसू आपके प्रेम को दर्शाएंगे आपके इष्ट के प्रति। तो हमें क्या करना है, हमें अपने रहन सहन में और आदतों में बदलाव लाना है। भगवान का नाम जाप करते हुए दूसरों में दोष दृष्टि नहीं रखनी है। दूसरों के अंदर जो हम कमियां ढूंढते हैं, हमें कमी न ढूंढ के उसके अंदर अच्छे गुण देखने कि इसके अंदर अच्छा क्या है, बुराइयों को नहीं देखना। साथ ही में व्यभिचार नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, और किसी भी प्रकार का हमें नशा नहीं करना है। माता बहनों के लिए शुद्ध दृष्टि रखनी, ये सोचना है कि ये हमारी श्री जी की सखियां हैं। इस दृष्टि से जब आप किसी भी माता बहन को देखोगे तो आपके अंदर भोग विलास की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जहां हम प्रमुखता अपने इष्ट को दे देते हैं वहां हमारी मानसिकता जो है वो चेंज हो जाती। तो अगर आपको अनुभव करना है तो आपको क्या करना है, अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से नाम जप करना है, कैसे हमें शुद्धता अपनी रखनी है, और कैसे भगवान का नाम जप करने पे हमको उनके नाम की शक्ति का अनुभव होगा बहुत ही कम समय में। वर्तमान में ही अगर भगवान के नाम की शक्ति का अनुभव हमें करना है तो किस तरीके से हमें नाम जप करना होगा, अपने अंदर किन किन चीज़ों का चेंजमेंट लाना होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और हाँ, अगर आपके अंदर मन में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, भगवान का नाम जपते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यही रीत है, यही आचरण है, इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए। श्री हरिवंश।